स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल में। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलने वाली है ना, वो किसी भी YouTube चैनल पर आपको कभी नहीं मिलेगी। लोग आपको ये बता देंगे कि देखो मार्केट गिर रहा है, मार्केट क्रैश हो जाएगा, जैसा कि अभी 2 दिन मार्केट गिरा, 3 दिन मार्केट गिरा। तो बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया गया ना कि कॉल पुट ले लो, पुट ले लो, अब मार्केट नहीं नहीं उठेगा, नहीं उठेगा, या गिरता ही जाएगा, गिरता ही जाएगा। तो बहुत से लोगों ने फ्राइडे वाले दिन क्या करा ना, यहाँ पुट बाय कर, जो लोग स्टॉप लॉस ले लेते हैं भाई वो तो बच गए। लेकिन जो लोग अंधों की तरह यूट्यूबरों को फॉलो करते हैं, मीडिया को फॉलो करते हैं, न्यूज को फॉलो करते हैं, वो बेचारे सारे जो स्टॉप लॉस नहीं लेते, आप खुद देख सकते हो कि 132 रुपए का ये प्रीमियम 38 रुपए पे क्लोज हुआ है। ठीक है, यहाँ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। हमने आपको क्लियर कट बताया था कि अगर यहाँ आप पुट खरीद लिए हो, अगर आप फंस गए तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है, और वही होता हुआ दिखाई दिया पुट में। ठीक है, तो आप ना फंसो इसलिए बोल रहा हूँ, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कर लो भाई, क्योंकि आपको फंसने से बचाता है। आपको एक दिन पहले बता दिया जाता है कि कहाँ और कैसे आप फंस सकते हो। ठीक है, और एक दिन पहले ये बता दिया जाता है कि कहाँ से अच्छी एंट्री आपको मिल सकती है। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो पुट पर होने वाला है, पुट ऑप्शन पर होने वाला है। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को तो कर दो भाई, और वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर मंडे ट्यूसडे अपना भला चाहते हो, तो फंसने से बचना चाहते हो, तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना चाहते हो तो ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुट ऑप्शन की, कि ये 25,400 का पुट मैंने क्यों लिया। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से गिरता है, नो डाउट, अगर डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, तो जब तक इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे है ना, 650 के नीचे नीचे है, तब तक निफ्टी बियरिश ही है, ये मैं आपको क्लियर कट बता दूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी पुट बाय कर लोगे और प्रॉफिट बना लोगे, उसकी भी कुछ स्ट्रेटजीज होती है, तरीके होते हैं। हम उसी तरीके को समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो नो डाउट कि फ्राइडे के सेशन के अंदर मार्केट ने, निफ्टी ने क्या किया है, बहुत सारे पुट बायर्स को नीचे के लेवल पे फंसा लिया। और ये वही पुट बायर्स हैं जो लोग न्यूज को अंधों की तरह फॉलो करते हैं। कि बहुत सारे यूट्यूबरों ने, किसी ने ट्रम्प की न्यूज बता दी, किसी ने अमेरिका की न्यूज बता दी, किसी ने क्या न्यूज बता दी, किसी ने क्या न्यूज बता दी, किसी एडवाइजर ने बोल दिया कि मार्केट गिर रहा है और गिरेगा, किसी यूट्यूबर ने बोल दिया, किसी इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया, किसी न्यूज वाले ने बोल दिया। तो वो लोगों ने क्या करा ना, सुन सुन के यहाँ आके पुट खरीद ली, और पुट कहाँ खरीदी है, बिल्कुल हाई प्राइस पे, एक्सपेंसिव प्राइस पर। और अभी जिन्होंने स्टॉप लॉस लिया वो तो निकल गए भाई। ठीक है, और जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लिया उनका क्या होगा आगे। अगर आपका भी पुट ऑप्शन होल्ड है, या आप पुट बाय करने की सोच रहे, तो ये वीडियो डेडिकेटेड है आपके लिए। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, स्किप मत करना। और एक बार फिर बोल दूंगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो नो डाउट अभी फ्रेश पुट बायर्स फंसे हैं। अगर इनको खत्म करना है तो एक बार हो सकता है निफ्टी ये 650 का लेवल टच कर ले। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ये 650 के ऊपर निकलता है, तो जितने भी स्टॉप लॉस होंगे, लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, हाईस पर ही तो होंगे। कुछ ने फ्राइडे के हाई के ऊपर निकलेंगे, तो कुछ निकलेंगे भाई ये 6 नवंबर वाले हाई के ऊपर। ठीक है, तो कुछ यहाँ फ्राइडे वाले हाई के ऊपर निकलेंगे, तो कुछ निकलेंगे थर्सडे वाले हाई के ऊपर। ठीक है, तो पुट में जो हमें अपॉर्चुनिटीज देखनी है वो समझना है। सबसे पहले हमें चार्ट को समझना है कि जब तक ये 450 के ऊपर है निफ्टी, तब तक बुलिश है। इसके नीचे आएगा तब जाकर हम कहीं समझेंगे कि हाँ, यहाँ से अब ये वापस अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर ये इसके ऊपर ही रहता है तो हमें ये पता है 650 का लेवल है। ठीक है, और 650 का अगर लेवल आता है तो हमें फ्राइडे वाले दिन क्या करना है ना, कि अगर यहाँ 650 आ जाता है तो फिर क्या होगा ना, बहुत से रिटेल कम्युनिटी यहाँ आएंगे और ब्रेकआउट ट्रेडिंग करेंगे, यहाँ कॉल खरीदेंगे। दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ कॉल खरीद कर कोई भी मतलब नहीं है। जो यहाँ कॉल खरीदेगा वो फंस सकता है, इस चीज का मैं आपको बता सकता हूं। ठीक है, कॉल में एक एंट्री बन सकती है अगर निफ्टी फ्लैट खुले, ये लो कट करे, और ये लो कट करने के बाद अगर वापस उसके ऊपर आता है तो यहाँ से एक कॉल की एंट्री बनेगी। ठीक है, यहाँ तक के लिए बन सकती है। या फिर एक एंट्री बन सकती है कि फ्लैट खुल के अगर एंट्री देता है, फ्लैट खुल के अगर ये ब्रेकआउट कर देता है, यहाँ कहीं प्राइस फ्राइडे के हाई के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, तो 650 तक हम कॉल को ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन 650 के ऊपर ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो भी करेगा, हो सकता है वो कॉल ऑप्शन अपना जीरो करवा ले एक्सपायर। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरी इस इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, 650 अगर आ जाता है, ठीक है, और 650 आने के बाद अगर यहाँ से हमें कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलती है, ठीक है, तो यहाँ से एक अच्छी खासी पुट की अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी। ठीक है, हमने लिया 25,400 का पुट। ठीक है, 25,400 का पुट फ्राइडे के सेशन में 132 का है लगा के 38 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, तो अगर ये मान लो कि निफ्टी ऊपर भागता है और ये 27 रुपए के नीचे आ जाता है, ठीक है, 20 भी आ जाए, 15 भी आ जाए, 10 भी आ जाए, ओके,
तो अगर ये इसके नीचे आ जाता है, ठीक है, और वापस अगर 27 रुपए का लेवल ये रिक्लेम कर लेता है और यहाँ प्राइस रुकने लग जाता है, सस्टेन करने लग जाता है, तो हमें ये पता है ये इजीली 64 रुपए जा सकता है, 64 के बाद ये 87 भी जा सकता है, और हो सकता है 132 रुपए का अपना हाई भी काट दे। वो गिरावट के ऊपर है, वोलेटिलिटी के ऊपर है, कितनी वोलेटिलिटी रहेगी मार्केट में। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है कि 27 रुपए के नीचे आए, ठीक है, और 27 रुपए के फिर ऊपर आकर यहाँ कहीं सस्टेन करने लग जाए। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा दोस्तों यही होगा कि अगर ये वापस 27 के नीचे आके रुकने लग जाता है, ठीक है, वापस अगर 27 के नीचे आकर रुक जाता है, प्राइस क्लोज कर देता है, तो मैं इस पर्टिकुलर ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और मान लो कि निफ्टी फ्लैट खुल के गिरने लग जाता है, ठीक है, हो सकता है इस लो को काटे, जैसा कि मैंने आपको बताया है, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में। तो होगा क्या ना, ये जो पुट का प्रीमियम है ये क्या करेगा, ये खुलते ही यहाँ पे 64 रुपए का हाई काटे, ठीक है। 64 रुपए का हाई काट के अगर यहाँ कहीं सस्टेन करने लग जाता है तो ये 132 का भी हाई काटेगा, वरना क्या होगा ना कि ये 64 रुपए का हाई काटेगा, 65 जाएगा, 70 जाएगा, ठीक है, और फिर वहां से वापस गिर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ फंसने से पहले सोच लेना भाई। हाँ ये है कि अगर तेज ट्रेड निकलता है तो ये एक बार 74 रुपए से लेकर 87 रुपए तक हमें जाता हुआ दिखाई दे जाता है, अगर सस्टेन किया तो और ऊपर जाएगा, वरना ये होगा कि यहाँ से ये वापस यहाँ आ जाएगा। तो सबसे अच्छी एंट्री बनेगी ना दोस्तों, वो हमारी एंट्री बनेगी यहाँ से 27 रुपए के नीचे से। तो ये प्राइस हमें ध्यान रखना है मंडे ट्यूसडे के सेशन के अंदर। काफी अच्छी एंट्री बन सकती है अगर ये 27 रुपए के नीचे आके वापस 27 रुपए के ऊपर क्लोज कर देता है तो, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है ट्यूसडे का, मंडे और ट्यूसडे वाले दिन। तो अगर आपके पास कोई भी पुट ऑप्शन होल्ड है तो ये ही रणनीति है। अगर एक बार हम 650 का भी पुट देख लेते हैं कि निफ्टी अगर 650 तक जाता है तो 650 का जो पुट है वो क्या कर रहा होगा, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड, हम देख लेते हैं 650 का, 600 वाला पुट ले लेते हैं। ओके, अब 600 वाले पुट को अगर हम देखें अभी चल रहा है 126 रुपये, अगर निफ्टी 650 तक जाता है तो ये प्रीमियम कहाँ तक जा सकता है, हम इसको भी एक बार समझ लेते हैं 650 वाले पुट को, क्योंकि बहुत से लोगों के पास ये भी होगा। ठीक है, तो 650 वाला पुट अगर निफ्टी 650 तक जाता है तो हो सकता है कि ये भी अपना लो काटे, ठीक है, हो सकता है कि ये 44 रुपए के नीचे आ जाए। अगर ये 44 रुपए के दोस्तों नीचे आ जाता है, ठीक है, मंडे ट्यूसडे एक्सपायरी से पहले अगर ये 44 रुपए के नीचे आ जाता है और वापस अगर 44 रुपए के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, तो 44 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के हम इसमें एक अच्छी एंट्री बना सकते हैं 72 रुपए से लेकर और 130 रुपए तक। हम इसमें एक अच्छी एंट्री बना सकते हैं। वो देखने वाली बात होगी होता है या नहीं होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए, अगर आपके पास कोई पुट होल्ड है तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों, क्योंकि काफी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है, ये आपको कहीं नहीं मिलती। और एक चीज है कि निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो 650 से लेकर 350 के रेंज में हो सकती है। तो अगर निफ्टी 350 के नीचे आता है, ठीक है, तो बहुत से लोग क्या करेंगे ना, यहाँ और पुट बाय करेंगे। ऐसी गलती मत करना दोस्तों। अगर यहाँ प्राइस आकर रुकने लग जाता है और वापस प्राइस इस पर्टिकुलर लेवल को रिक्लेम कर लेता है, तो यहाँ से वापस ये 450 से लेकर और ये 550 तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा। तो नीचे के लेवल पे हमें पुट में नहीं फंसना है, ठीक है, बिना किसी कंफर्मेशन के, और ऊपर के लेवल में कॉल में नहीं फंसना है बिना किसी कंफर्मेशन के। स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन पे ही ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेडिंग आप लोग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करना है। और सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच।